कड़ियल जवान पैदा होगा तो क्या दशा होगी माता जी की। तो ये मर्द जब पैदा नहीं होता तो ये मर्द आया कहां से? पता चला इसी बच्चे से मर्द ने जन्म लिया। तो बच्चा ही मर्द का बाप होता है। बच्चा परिवार की बुनियाद की पहली ईंट होती है, उसी पर पूरी दीवार खड़ी होती है। वो बच्चा अगर सीधा है तो पूरी इमारत सीधी है। वो बच्चे में जरा सी कजी आ गई तो आखिर तक, मैं देख रहा हूं अपने परिवार को भी, जब बचपन में हम ध्यान न दे सके तो जवानी में हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में दाखिल करें, ऐसे स्कूल में रखें जहां वो भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सके, जहां वो बेरोजगारी में रोजगार पैदा कर सके, जहां वो मुल्क की तामीर में, मुल्क की तरक्की में, अपने परिवार की खुशहाली में अपना हिस्सेदारी दिखा सके। उनकी अक्ल मसाइल पैदा करने वाली ना हो, मसाइल को हल करने वाली हो। उनकी जुबान दिलों को जख्मी करने वाली ना हो, मरहम लगाने वाली हो। उनकी चाल चरित्र, उसमें हत्या ना हो, त्याग हो। उसमें मेंटलिटी, क्रिमिनल मेंटलिटी के बजाय सर्विस मेंटलिटी हो, सेवा की भावना हो। ऐसे जवान बनाने के लिए हम अलग से जवान नहीं बना सकते। इन्हीं बच्चों को हमें लेके आगे चलना है। जब मैंने ये देखा, नो नीड ऑफ वाटर माय डियर, आई बिलोंग दैट फैमिली हु couldn't drink water 3 days continuous in Karbala. You go back with your water. This is Baskhari, not Karbala. I was watching. आप जाओ, करबला में पानी नहीं मिला था, यहाँ तो बख्शिश का सुबह से शाम तक पिला रहे हैं। बख्शिश नाम है तो बख्शिश अंदाज है, बख्शिश ही बख्शिश है। अब बख्शिश कहते भी है ना, जरा जो कोई काम करता तो कहता था बख्शिश चाहिए। बख्शिश सबको चाहिए, बख्शिश इस स्कूल को भी चाहिए, बख्शिश यहाँ के लड़कों को भी चाहिए। प्रिंसिपल साहब ने जो बात कही कि हम माँ बाप बनकर पढ़ाएंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको नजरअंदाज नहीं करना है। टीचर बनके तो सब पढ़ाते हैं, माँ बाप बनकर के पढ़ाने की बात कुछ और होगी। उसमें शफकत फिदरी होगी, उसमें माँ की ममता होगी, उसमें बच्चों की अलग अलग समझ बूझ को ध्यान में रखते हुए डीलिंग अलग होगी, कॉन्टैक्ट अलग होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है, हम यहाँ जब अपने बच्चे को डालें तो वो अगर वो नर्सरी से शुरू हो रहा है, ये लफ्ज नर्सरी है, इसे भी नर्सरी कहते हैं। और जब फूल उगाए जाते हैं उसे भी नर्सरी कहते हैं। जहाँ एग्रीकल्चरल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसे भी नर्सरी कहते हैं। और जहाँ भांत भांत की सब्जियां बनाई जाती हैं उसे भी नर्सरी कहते हैं। और जहाँ नई नई खेतियों की खोज की जाती है उसे भी नर्सरी कहते हैं। तो नर्सरी का मतलब ये होता है कि हम अपने पेड़ को किस रूप में देखना चाहते हैं। अगर नर्सरी है तो उसकी हर शाख आपकी इच्छा से बाहर निकलेगी, और अगर वो जंगली है तो अपनी मर्जी से इतनी शाखें उसमें निकल आएंगी कि जानवरों के पनाह के लिए वो जंगल तो मुनासिब होगा, मगर मानव जात के लिए, मानव समाज के लिए वो कभी भी अनुकूल नहीं हो सकता। तो नर्सरी की बुनियाद इसीलिए रखी गई कि अगर किसी फूल को कई रूप में देखना हो तो नर्सरी चाहिए, और किसी बच्चे को हालात से मुकाबला करने की ताकत चाहिए तो उसमें भी नर्सरी चाहिए। ये नर्सरी और से अलग इसलिए दिखाई देती है कि इसमें मैंने जब स्टाफ को गौर से देखा तो ना इसमें सांप्रदायिकता का कोई रंग दिखाई दिया, न कोई जातवाद दिखाई दिया, न धर्मवाद के ठेकेदारों से प्रभावित वातावरण दिखाई दिया गया। यहां पर यह नहीं देखा गया कि मैं जिस मजहब का हूं स्टाफ भी उसी मजहब का हो, मैं जिस जात का हूं स्टाफ भी उसी जात का हो, मैं जिस बरादरी का हूं स्टाफ भी उसी बरादरी का हो। इस तरह के संस्थाएं तो बहुत मिल जाएंगी, मगर बख्शिश खान ने जो स्टाफ चुना है उसमें यह नहीं देखा कि जात पात क्या है, धर्म क्या है। उन्होंने सिर्फ ये देखा कि किसमें हमारे बच्चों को बढ़ाने की क्वालिटी क्या है, विशेषता क्या है। तो क्वालिफिकेशन देखना ये वो ईमानदारी है जो बहुत कम लोगों से होती है, वरना जब हम कोई